रोहित जी, संबित भाई को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। पहले भाग में रोहित जी एक प्रश्न मैंने संबित जी से पूछा था, कौन सा मंत्री जो है जम्मू एंड कश्मीर गया जबकि जम्मू एंड कश्मीर में हालात इतने बिगड़े हुए हैं, इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैंने ये भी बिंदु उठाया था कि वहां पे पथराव होता है हर शुक्रवार को नमाज के बाद। ये जानकारी अब संबित भाई सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने इनको यह भी बताया कि वहां हर शुक्रवार को नमाज के बाद पत्थर मारे जाते हैं सेना पे, उसके बारे में जानकारी इन्हें है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अभी भी चल रहा है। बुरहान वानी के लिए खुद संबित पात्रा ने बोला 2010 से 2016 तक वो बाहर था। संबित जी, मेरा आपसे भी प्रश्न है, 2014 में आपकी केंद्र में सरकार आई, 2 साल आपकी सरकार क्या कर रही थी? बुरहान वानी को पकड़ने में आपने 2 साल लगाए। इसका मतलब ये अपने आप में दर्शाता है कि आप कैसे फेल हुए हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? अलगाववादियों से आप बात करेंगे या अलगाववादियों को आप करारा जवाब देंगे? घर के इर्द-गिर्द घूम रहा था। अब देखिए, आज देखिए संबित जी, फिर आप बीच में बोले, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि मेरे प्रश्नों ने आपको पता है मुझे समय नहीं मिलेगा उत्तर देने के लिए, इसीलिए मैं बीच में बता दे रहा हूं। नहीं मिलेगा संबित भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और अभी दलित समाज की आप बात कर रहे थे, दया शंकर सिंह जिसको आपने उपाध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का, उसने किस तरह की निंदनीय टिप्पणी करी एक और नेता के बारे में, ये हम सब जानते हैं। ये साफ दर्शाता है छोटे बच्चे गलती करते हैं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने खुद निकाल दिया कि हम निकाल दीजिए नेताजी को पार्टी से। अरे गौरव जी, कम से कम ऐसा यादव जी कहेंगे छोटे बच्चों से बलात्कार हो जाता है, गौरव जी आप गलती हो जाती है, वो निकाल दिया आपने। पात्रा, गौरव जी, आज आप मायावती के पक्ष में खड़े हैं, बात करते हैं, आज आप मायावती के पक्ष में खड़े हैं इस बात पर कि एक बीजेपी के नेता ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। रोहित जी, पहली बार वो कौन लोग थे जो मायावती के कपड़े फाड़ने चले गए थे? सर, किसी भी महिला, सर वो कौन लोग थे जो मायावती के कपड़े फाड़ने चले गए थे? बिल्कुल गलत है रोहित जी, बिल्कुल गलत है। सर कौन लोग थे? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। गलत क्या है, सही क्या है? मैंने पूछा कौन लोग थे। आप ये जो भी थे उनके खिलाफ मुकदमे। भाई आप यूपी की राजनीति करते हैं, बता दीजिए ना देश को कौन लोग थे वो। लाना उचित, आप तो वकालत भी करते हैं, असली दस्तावेज देखे होंगे आपने, उसमें कौन लोग थे बताइए ना। उसमें 56, मैंने आपको जवाब दे रहा हूं रोहित जी, 56 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। कौन लोग थे? तो अगर लोग कौन थे ये तो बता दीजिए सर, कौन थे, कौन सी पार्टी के थे? शंकर सिंह, वो किस पार्टी के थे, किसके नेतृत्व के थे? हमारी पार्टी के फिलहाल नहीं थे, हमारी पार्टी के फिलहाल नहीं थे। मायावती ने जो मुकदमे फिलहाल तो नहीं होंगे ना, वो तो निकाल दिए गए होंगे, उस समय किस पार्टी के थे? सर अच्छा है, अच्छा तभी होता है जब सब एक दूसरे को ऐसे एक्सपोज करते रहते हैं। अखिलेश जी जाना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने इतना समय दिया हमें, इस कार्यक्रम में आप रहे इतनी देर तक। मैं आपसे और कमेंट ले भी नहीं पाऊंगा क्योंकि 2 कमेंट्स मुझे और लेने। सुशील पंडित का उत्तर मैंने दिया और जयंतो घोषाल से। सर आपने उत्तर दिया, आपने खुद ही बता दिया किस पार्टी के थे, ठीक किया आपने सर, बता दिया, मैं तो उसके लिए तारीफ कर रहा हूँ। सुशील पंडित बोलिए। बिल्कुल, मैं जयंतो लास्ट कमेंट लूंगा आपसे। जयंतो, कि हमारी पार्टी का कोई वरिष्ठ लीडर सबसे बड़ी त्रासदी यही रही है, जो वोट की विकृत राजनीति पूरे देश में दिखाई पड़ती है, कश्मीर में उसका सबसे विकृत रूप है। वहां पर जैसे पूरे देश भर में वोट बैंक की राजनीति चलती है, वहां पर संप्रदाय की और आइडेंटिटी की राजनीति चलती है। और उसका सबसे दुखद पहलू यह है कि जो देशभक्ति की बात करता है उसको डिस्काउंट पे लिया जाता है, जो अलगाव की बात करता है उसको प्रीमियम मिलता है। पूरे कश्मीर के अंदर लगातार कई वर्षों से जो देश की बात करते रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ा है। एनआईटी के छात्रों पर डंडे बरसाए गए हैं, उनके फ्रैक्चर हुए हैं। इख्वान जिसकी मदद से आपने कमर तोड़ दी थी इंसर्जेंसी की 90 के दशक में, वो अपने परिवारों के साथ दरबदर हुए हैं। वो कश्मीर नहीं देश में जगह तलाशने को मजबूर हुए हैं। इसी तरह कई और ऐसी शक्तियां जो घाटी में उभरती हैं, उन पर पैसा फेंका जाता है, उनको पुचकारा जाता है, उनको डांटा डपटा नहीं जाता है, डांटा डपटा जाता है देशभक्त शक्तियों को। जम्मू जो पूरी ढाल बनकर देश के साथ खड़ा रहा, उसके साथ भेदभाव किया जाता है रिसोर्सेज का। लेह जो भारत के साथ लगातार डट के खड़ा रहा, उसके साथ
साधनों का भेदभाव होता है और घाटी को जहां अलगाववाद पनपता है, अलगाववादियों को लगातार प्रश्रय और लगातार इनाम मिलता है। इसी वजह से कश्मीर की स्थिति हुई है। लास्ट कमेंट जयंत घोषाल, राजनेता ही कम से कम अगर ये तय कर लेते कि कश्मीर को इक्वल वेटेज देना है। मैं देखिए जी प्लीज आप पूरा कर लें अपनी बात, बोले। नहीं देखिए, सुशील पंडित जी जैसे समझाया बहुत अच्छे तरीके से, एक सेंस ऑफ एलिनेशन जो है, और सुशील पंडित जी खुद विक्टिम है वो कश्मीर का जो एक प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन में। तो आज जब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी पीडीपी अलायंस क्यों, मैं तो समझता हूं ये मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जब पीडीपी जैसे पार्टी जिसके साथ हुर्रियत और अलगाववादी के साथ आइडेंटिटी कितना हम लोग चर्चा किए हैं, और वो पीडीपी सरकार अगर एंटी मिलिटेंसी रुख लेते हैं तो उसको हम लोग एडिटोरियली पब्लिकली सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके जो ह्यूमन फेस वाला इशू है और उसमें जो लोकल मिलिटेंसी जो डेवलप कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस के अगर खूबियां है, वो पत्रकार के नाते हम उसका आलोचना जरूर करेंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है कि जब आप विरोधी दल है, इसीलिए आपको पीडीपी के खिलाफ बोलना जरूरी है, इसीलिए आप एंटी मिलिटेंसी के रुख में भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर महबूबा मुफ्ती के आलोचना करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें यह समस्या होती है कि हमारे देश में जो नेशनलिज्म का जो इशू है और कश्मीर को हम एक अखंड भारत के अटूट अंग समझते हैं, उसमें समस्या हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है इसमें कम से कम हम लोग तू मैं ना करें, इसमें कम से कम हम चुनाव का राजनीति ना करें, इसमें कम से कम वो जो सुशील बोल रहे थे कि वो जो रोटी सेकने का, और संबित भी बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया, मैं रिपीटेशन में नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा कि ये दलित राजनीति जो है वो यूपी के पॉलिटिक्स के साथ हो सकता है, लेकिन कश्मीर के राजनीति में आपको कॉन्सेंसस इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। और वो कॉन्सेंसस पॉलिटिक्स जब खुद देश के होम मिनिस्टर भी राज्यसभा में बोल रहे हैं, वो भी डायलॉग के बारे में बोले हैं, आप उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें जो सेपरेटिज्म को मदद हो जाता है आपके चुनाव के राजनीति के कारण, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अंत आते आते कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं और सरकार उन अच्छी बातों की तरफ, उन अच्छे सुझावों की तरफ ध्यान देगी और इस दिशा में कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ा जा सकेगा। हम फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको ये बताते हुए कि आज रात 8 बजे ताल ठोके एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में उन मीर हबीबुल्ला की बात आपको आज हम फिर से सुनवाएंगे, जिसको सुन के आपको पता लगेगा कि कश्मीर में सिर्फ आज़ादी के नारे नहीं लगते, असल में कश्मीर का एक बड़ा तबका भारत माता की जय बोलता है। और आज रात 9 बजे डीएनए में हमारी कश्मीर कवरेज का तीसरा हिस्सा देखना ना भूलिएगा, जिसमें आज कश्मीर के स्कूलों के बच्चे जेएनयू के लड़कों को पढ़ाएंगे देशभक्ति क्या होती है।